हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स टीजीटी चंडीगढ़ के लिए जो पेपर वन हुआ था, आज हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें टीजीटी पेपर वन था, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन है, सभी पोस्ट के लिए। और कल से अलग अलग शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम चलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट कोड के हिसाब से। फ़िलहाल जो आज की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ था, टीजीटी का जो पेपर वन हुआ था, वो सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, जितनी भी पोस्टें सभी के लिए कॉमन एग्ज़ाम था। तो हम आज इसमें देखते हैं जो टीजीटी जो पेपर हुआ है, पेपर फर्स्ट जो पेपर ए है, उसका सॉल्यूशन साथ में हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है कि द फेमस अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द कॉमनलिटी द लीडर्स कृष्णोदास पाल, विके मांडलिक एंड रास बिहारी घोष हैड वाज दैट। यानी कि ये जो तीन नाम हैं, कृष्णोदास पाल, वी एन मांडलिक और रास बिहारी घोष, ये किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो सबसे पहला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही कभी थे ही नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन डी है। ये जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ये उसके मेंबर थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे ये तीनों तीनों। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत से बच्चे ने, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत से ज़्यादा बच्चों ने गलत किया हुआ है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग लीवर फ्लोज थ्रू और फॉर्म्स द बॉर्डर ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। तो ये इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डेन्यूब रिवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो डेन्यूब रिवर है। मोस्ट से बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों ने, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ने अमेजन पे आंसर लगाया होगा, जो गलत है। ठीक है, डेन्यूब जो रिवर है, ये अप्रोक्सीमेट 10 कंट्रीज़ के अप्रोक्सीमेट इनमें से क्रॉस होकर जाती है। ठीक है, या तो उनके बॉर्डर को टच करते हैं या फिर उनमें से क्रॉस होकर जाती करती है, ये डेन्यूब रिवर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन बी है डेन्यूब, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें है मुरिनटेंगू, ग्रेसबर्ग, ओलंपियाड आर द माइंस ऑफ। ये तीन खान दे रखी हैं और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? कोल, आयरन, गोल्ड और डायमंड। तो ये जो तीनों जो माइंस हैं, ये तीनों गोल्ड माइंस से हैं। सोना है, उसके लिए सोने की खान है ये तीनों के तीनों। ठीक है, जो तीन दे रखा नाम, ये तीनों की तीनों सोने की खान है, गोल्ड माइंस है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द टर्म जूरोस बालपाइन रिसेंटली सीन इन न्यूज़। जो जोरुसा बालपिन है, एक नाम जो अभी रिसेंट न्यूज़ में है, ये क्या चीज़ है? तो ये क्या है? न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट कैन टैकल ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्टेन्स। ये एक एंटीबायोटिक है दैट कैन टैकल ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्टेन। एंटीबायोटिक दवा का एक नया वर्ग जो दवा प्रतिरोधी जीवाणु उपभेदों से नष्ट कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। 20 पीपल्स प्ले क्रिकेट, 15 हॉकी, 12 हॉर्स राइडिंग। ओनली 1 पर्सन लाइक्स ऑल द 3 गेम्स। 5 पीपल लाइक बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, 3 लाइक हॉकी एंड हॉर्स राइडिंग, 2 लाइक्स क्रिकेट एंड हॉर्स राइडिंग। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप? ये आप खुद से सोल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, और ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चे गलत करके आए हैं, जल्दबाजी में करके। मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं, और खासकर वो जिन्होंने इसका आंसर 80 लगाया है, उन सभी कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? इसमें सभी ने लास्ट में ट्रिक लगाई होगी, सोचा होगा और लास्ट में ये मिल गया होगा। ये इसका 1.5 टाइम है, ये इसका 2.5 टाइम है, ये इसका 3.5 टाइम है, ये इसका 4.5 टाइम और ये इसका 5.5 टाइम है। ठीक है, यानी कि ये इसका 1.5 गुना है, ये इसका 2.5 गुना हो गया, ये इसका 3.5 गुना हो गया। तो ये जो पहले वाली जो संख्या थी, सपोज यहाँ पे x, तो ये इसका 0.5 टाइम्स होना था।
0.5 टाइम्स इस संख्या का 160 होना चाहिए। ये नहीं कि इसका 160 का 0.5 टाइम नहीं था, वो ध्यान रखना। तो जो संख्या है वो आंसर आएगा इसका 320, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 320 320 का हाफ होगा 160, 160 का फिर 1.5 टाइम होगा 240, 240 का 2.5 टाइम होगा 600। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 320 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये ध्यान करके चलना, बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आए होंगे 80 लगा के। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें है जो पाल्म आयरा है वो डेट पाम से छोटा है। इसके अलावा डेट पाम जो छोटा है वो क्वीन पाम से छोटा है, और क्वीन पाम जो बड़ा है ये कैरायोटा से बड़ा है। ठीक है, अब इसमें से ये देखना कौन सा इसमें सही है। सबसे पहले है पाम आयरा और कैराडोटा। पाम आयरा और कैराडोटा के अंदर एक मार्क्स अपोजिट हो रखे हैं, तो ये गलत होगा स्टेटमेंट, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। पाम आयरा और क्वीन आयरा यानी कि क्वीन पाम बड़ा है पाम आयरा से, पाम आयरा से क्वीन पाम बड़ा है, दोनों ही निशान ग्रेटर देन है, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ठीक है, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है और ये इसका सही स्ट्रक्चर बनेगा। इसके हिसाब से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल्स काउंट करने हैं, या खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चे बहुत से जल्दबाजी में गलत कर दिया होगा जिन्होंने, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा है कि कोई भी एक फैब्रिक की रोल है, उसको कोई भी टेलर है वो 10 पीसेस में कट करता है। ठीक है, और उसके बाद इसको पूछा कि 45 कट्स लगाता है वो 1 मिनट के अंदर, तो ये बताइए कि 24 मिनट्स के अंदर वो कितने पीसेस कट करेगा। तो देखिए, अगर कोई भी आपको 10 पीसेस करने हैं किसी भी चीज़ के, तो आपको कितने कट लगाने होंगे। बच्चों ने जल्दबाजी में 10 कट्स कर दिए, लेकिन 9 कट्स में एक कपड़े के 10 हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट कट लगेगा उसमें 2 हिस्से अपने आप बन जाएंगे, एक हिस्सा बच जाएगा। तो 9 कट लगाने के बाद आपका पूरा कपड़ा 10 हिस्सों में बट जाएगा। अब उसने लगाए कितने 45 कट्स, 45 कट लगाए हैं, तो यानी कि इसके हिसाब से जो आपको जो कपड़ा कितने 45 कट्स में उसने 5 जो रोल्स है वो कट कर दिए होंगे, क्योंकि एक रोल को कट करने में उसको 10 कट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, सॉरी 10 पीसीज में करने के लिए एक रोल को उसको 9 कट लगते हैं, ये ध्यान रख के चलना, इसमें यही चीज़ है। ठीक है, तो 45 कट्स लगाने के लिए उसने कितने रोल काट दिए होंगे। 45 कट्स में 5 रोल कट गए। 24 मिनट्स में पूछा है, तो 1 मिनट में 5 रोल काटा, तो 24 मिनट्स में कितने काटेगा 120। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने 108 लगाया है वो उसका गलत है, क्योंकि उसने उसको 4.5 से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट का जो 10th कट है 9 कट लगाने के बाद 10 हिस्सों में ऑटोमेटिक कपड़ा चेंज हो जाए, क्योंकि लास्ट में एक हिस्सा बच जाता है। कभी भी किसी भी कपड़े के हमें अगर 10 टुकड़े करने तो उसको 9 बार ही काटना पड़ेगा, 10वां हिस्सा ऑटोमेटिक बच जाता है लास्ट टाइम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 120 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस स्टार्ट फ्रॉम सिटी एक्स, द नंबर ऑफ वोमेन्स इन द बस इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेंस। यानी कि अगर बस में मान के चलो 2 मेल हैं तो 1 फीमेल है इसमें। ठीक है, स्टार्ट में यानी कि टोटल नंबर कैंडिडेट्स कितने हो गए, 3 कैंडिडेट्स बस में बैठे हैं। उसके बाद है इन सिटी वाई 10 मेन्स लीव्स द बस एंड 5 वोमेन एंटर्स। नाउ द नंबर ऑफ मैन एंड वोमेन बिकम इक्वल। इन द बिगिनिंग हाउ मैनी पैसेंजर आर एंटर्ड इन द बस इन सिटी एक्स। तो इसमें पूछा है कि स्टार्ट में शहर में सिटी एक्स में कितने लोग स्टार्ट में बैठे थे। ठीक है, इसमें ऑप्शन है 25, 35, 45 और 55। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। स्टार्ट में ये पूछा है कि अगर मैन से हाफ थे, अगर मैन 2 थे तो वुमेन 1 थी। टोटल कितने मान के चले, हमने 3 ही कैंडिडेट थे स्टार्ट में बस में, तो जाहिर सी बात है जो आपके ऑप्शन है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी 45, जो 3 का मल्टीपल है। अगर ये 3 के मल्टीपल और 1 से ज़्यादा होते तो हमें क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत पड़ती। फिलहाल इन 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 45, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 थे, इसको हम ऑप्शन की सहायता से सोल्व करके भी देख सकते हैं। जैसे स्टार्ट में 45 थे, तो इसमें मैन और वोमेन 1:2 में थे, यानी कि मैन तो थे 30, वोमेन थी 15। ठीक है, अब इसमें बोला कि 10 मैन लेफ्ट कर गए सिटी वाई से, तो कितने मैन बच गए, 20 बच गए, और 5 वोमेन एंटर हो गए, तो 15 वोमेन थी, 5 और एंटर हो गए, कितने हो गए 20, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट पॉसिबल फ्रैक्शन दैट विल गेट डिवाइडेड बाई ईच वन ऑफ 5/18, 8/9 एंड 10/27। यानी कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगा, तीनों से डिवाइड करने पर।
ठीक है, तो सबसे पहले वो देखना है जो मल्टीपल इनसे कटता हो, ऊपर वालों का एलसीएम लेके 8, 5, 8 और 10 इनका एलसीएम आएगा 40। तो इसमें जो ऊपर 40 किसका एलसीएम है, जो 40 का मल्टीपल है ऑप्शन बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर वालों का एलसीएम लेना, नीचे वालों का एचसीएफ लेना है। ठीक है, नीचे वालों का एचसीएम है 18, 99 और 27, तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 9, ऊपर वालों का एलसीएम आ जाएगा 40। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 40/9। नेक्स्ट है ब्लैंक इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क विद द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेटवे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेटवे हो जाएगा। मॉडेम गलत है इसका आंसर, गेटवे इसका करेक्ट आंसर है। जो ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क को आउटसाइड वर्ल्ड के नेटवर्क से जो कनेक्ट करता है वो गेटवे हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन सी गेटवे इज द करेक्ट आंसर। Next, by restricting the server and encrypting the data, a software company's server is unethically accessed in order to obtain sensitive information. The attackers blackmails the company to pay money for getting access of the data and threatens to publish sensitive information unless price is paid. This kind of attack is known as, जो कई बार हमारे साथ हो जाता है, डाटा हैक कर लेते हैं। इस टाइप के अटैक को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रैंसमवेयर। इनको बोलते हैं रैंसमवेयर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next, a collection of hyperlink documents available on the internet is known as, collection of hyperlink documents available on the internet is known as। क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर है ऑप्शन ए, वेबसाइट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए, वेबसाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सौरभ हैज मेड एन एडवर्टाइजमेंट इन डिजिटल डॉक्यूमेंट। ही इज फेसिंग डिफिकल्टी इन पोजिशनिंग द इमेज विद इन द टेक्स्ट। सजेस्ट हिम हाउ ही कैन एडजस्ट द इमेज। यानी कि उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स सेट करने थे और उसमें इमेज की पोजिशनिंग की दिक्कत आए तो उसको क्या करना होगा? उसको करना होगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल यूजर्स टू व्यू एंटर चेंज डाटा डायरेक्टली इन डाटाबेस ऑपरेटर। इसका जो करेक्ट आंसर है फॉर्म। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फॉर्म इज द करेक्ट आंसर। Next, Raul and his partner have created a list of their company employees in one of the spreadsheet in the office. Now the rest of the task they want to complete from home. Which option should they use to access the same spreadsheet from home? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिंक वर्कशीट। लिंक वर्कशीट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट लेफ्ट टैब इंडिकेट्स ब्लैंक ऑफ द वर्कशीट इन ए वर्कबुक। तो जो लेफ्ट टैब है जो बॉटम में वो नेम शो करती है। ठीक है, वर्कशीट का नेम शो करती है वर्कशीट का। क्वेश्चन नंबर 20 है ए ब्लैंक रेफर्स टू ए सेल और इन रेंज ऑफ सेल ऑन ए वर्कशीट एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज और डाटा दैट यू वांट फार्मूला टू कैलकुलेट। और ये दे रखा है कि वर्कशीट पर एक सेल या सेल की श्रेणी को संदर्भित करता है और उसका उपयोग उन डाटा को खोजने के लिए जो फार्मूलों की गणना करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का और वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए हो गया था। ठीक है, सेल रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 21 है, 20 का है सेल रेफरेंस। 21 है राजीव है आस्क्ड टू हाईलाइट द सेल्स विद ग्रीन कलर वेयर द वैल्यू एंटर्ड इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 इन द वर्कशीट कंटेंट 1000 ऑफ डाटा एंट्रीज। विच फीचर ऑफ कैलसी शुड ही यूज टू गेट दिस वर्क डन विद इन द सेकेंड्स। तो इसका ऑप्शन आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विस टू द अदर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। और ये आएगा क्लाइंट सर्वर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 है जो काफ़ी इजी है, हम नॉर्मली याद भी रखते हैं। द फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंडेड आर सो सेपरेटेड बाय डॉट। जैसे www.gov.in जो भी कुछ लगाते हैं तो डॉट से सेपरेट करते हैं हम एक्सटेंशन को। क्वेश्चन नंबर 24 है अमित एंड हिज फ्रेंड्स आर वर्किंग ऑन ए स्प्रेडशीट फॉर एंटरिंग डाटा एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। दे विश टू कीप ए ट्रैक ऑफ चेंजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हेल्प इन नोइंग हु मेड द चेंजेज एंड व्हाट चेंजेज हैव बीन डन इन द वर्कशीट। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है कि अमित और उसके दोस्त एक डाटा दर्ज करने और रिकॉर्ड अपने के एक स्प्रेडशीट का काम कर रहे हैं और वो चेंजेज को उनको ट्रैक करना चाहते हैं। तो उनमें कौन सा एक ऑप्शन रहेगा कि जो स्प्रेडशीट में जो चेंजेज हैं उनको सेव रखें और क्या क्या चेंजेस थे उसको चेंज रखें। ठीक है, उसको सेव रखें। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ट्रैक चेंजेस इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24।
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट में, दीक्षा जो कार्यक्रम है ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ये है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जो पोर्टल है किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD के द्वारा शुरू किया गया था स्वयं प्रभा पोर्टल। ये ध्यान रख के चलना। 26 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 27 ये बाकी जो क्वेश्चन हैं ये आपके जनरल TGT के बेसिस पे हैं, जो आपके स्कूल टीचिंग के हैं। नेक्स्ट 28 अकॉर्डिंग टू NEP 2022, इसमें जो पैटर्न जो चेंज किया गया है वो कर दिया गया 5+3+3+4 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड टू, ये आपके क्वेश्चन जो आपके बेसिस पर हैं। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या होती है ये? और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ FLN? द यूज ऑफ टीचिंग एड्स ड्यूरिंग टीचिंग फोकसेस ऑन ए स्मार्ट क्लासरूम इज क्लासरूम हैविंग, और इसके ऑप्शंस दिखा रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टूडेंट राइज 13 as 31 एंड कन्फ्यूजन B and D, दिस टाइप ऑफ डिफिकल्टी इज नोन एज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके उसी से आपके जो टीचिंग के जो मैथडोलॉजी उससे संबंधित क्वेश्चन से ये उसी से रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन 36 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्वयं प्रभा जो पोर्टल है और ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा किया गया था। तो इसमें पूछा है कि कौन सा चैनल है जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर से जुड़ा हुआ है? लैंग्वेज और लिटरेचर जो है वो है वागीश। वागीश जो स्वयं प्रभा जो चैनल है, स्वयं प्रभा का वागीश चैनल, ये भाषा और साहित्य से जुड़ा हुआ है। वहीं संस्कृति जो है ये योगा वगैरह से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, प्रबोध है ये SST वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो ये ध्यान रख के चलना। वागीश जो है ये जुड़ा हुआ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर 36 का, जो लैंग्वेज और लिटरेचर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 37 है रीराइट द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, आई विल विन द कॉम्पिटिशन, सी ए कॉन्फिडेंशियली एक्सप्लेन्ड एंड प्रूव माई कैपेबिलिटीज। ठीक है, इसमें दिखा रखा है कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ये लिख के दिखाना है। तो सबसे पहली बात है इसमें, देखो सबसे पहला है कि सी कॉन्फिडेंटली स्टेटेड दैट सी विल विन, आई विल और सी विल ये इसमें सेम है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड, ये आप चेक कर सकते हो। साइनोनिम है ये लैक्वेस जो है वो है बातूनी जो ज़्यादा बोलता है, इसमें रेटिसेंट ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, रेटिसेंट वो था जो कम बोलता है। ठीक है, इसमें एंटोनियम चूज करना है इंडिफेजिटेबल का, और इसमें आपको ये चेक कर रहे कुछ। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से मानक वर्तनी का सही शब्द चूज कीजिए, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर ऐतिहासिक। आज बहुत सर्दी है, इसमें जो नाउन की बात हो रखी तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन 43 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 44 है बैल का बैल गया 9 हाथ का पगा भी गया, इसका जो ऑप्शन डी है बहुत बड़ा घाटा होना। ठीक है, बहुत बड़ा घाटा होना, 44 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 45 है दिए गए वाक्य में गलत भाग को पहचानिए, उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती ही है, मेरे को यह बात पता है, तो इसमें जो रॉन्ग आंसर है वो है मेरे को, यहाँ पे आएगा मुझे, मेरे को कोई ऐसा प्रॉपर वर्ड नहीं होता, यहाँ पे आएगा मुझे यह बात पता है। क्वेश्चन नंबर 46 है और इसको आपको लगाना है सीक्वेंस में। लोग अक्सर पूछते हैं कि सुबह का वर्कआउट सेशन सबसे अच्छा क्यों होता है। इसमें पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रखा क्यों, तो इससे जो अगली लाइन आएगी उसमें जवाब आएगा क्योंकि से, तो इसमें जो नेक्स्ट जो लाइन जुड़ेगी वो आएगा क्योंकि हमारा शरीर पूरी रात पहले ही पूरा आराम कर चुका होता है, और इसमें है और पूरे दिन किसी ना किसी गतिविधि कारण थक जाता है, इसलिए सुबह का वर्कआउट सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद लास्ट में जो 4 क्वेश्चन है ये पंजाबी लैंग्वेज के पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस थे जो TGT में जो पेपर ए में जो पूछे गए थे आज के लिए। ठीक है, इसके बाद कल से जो पेपर्स हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर होंगे। तो ये कुछ बेसिक से सॉल्यूशंस है जो क्वेश्चन है, जो टोटल 50 क्वेश्चंस हैं TGT पेपर ए जो आज हुआ था। ठीक है, बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर कुछ इश्यू है कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।